वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11th के रिलेटेड। एंड नाउ आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। नाउ बात करेंगे यहाँ पे हम स्पेशली उन लोगों की, यहाँ पे हम बात करेंगे जिनको अभी के टाइम डर लग रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखिए, या फिर जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपके पास हैं 10 चैप्टर्स। एंड अगर मैं इन 10 चैप्टर्स की बात करूं, कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि मैं खाली 5 या 6 चैप्टर पढ़ूंगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट आपसे 3 चैप्टर छूट गए हैं लास्ट के, आपको इनको कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसमें पढ़ना है। एंड यहाँ पे जो मैं आपको टॉपिक मेंशन करूंगा, आप इजीली अगर खाली ये टॉपिक यहाँ से पढ़ के जाएंगे, आप इजीली 50 मार्क्स स्कोर करोगे। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे इन टॉपिक्स की। बिफोर दैट ऑलरेडी हमने फिजिक्स को कवर कराया हुआ है, पूरे 10 चैप्टर्स को 15 वीडियोस में यू कैन वॉच, अगर आपको कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी वीडियो देखना है। एंड नाउ अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, पहले चैप्टर में आप खाली डायमेंशंस पढ़ोगे। क्लियर। डायमेंशन एनालिसिस एंड इसकी एप्लीकेशन आप पढ़ोगे, बाकी सब इसमें आप छोड़ोगे। नाउ चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप यहाँ से पढ़ोगे। देन इक्वेशंस ऑफ मोशन दोनों से करना, कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड, ज़्यादा ध्यान ग्राफिकल मेथड पे देना। ये एक टॉपिक मैंने नहीं कवर कराया है क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड ये आप क्लास 9th में ही सीखते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाउ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आप करोगे। एंड इस पे स्पेशली अगर आपको टाइम मिला, न्यूमेरिकल देखना। ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आप देखोगे इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेशली ये वाला केस जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। क्लियर। ये वाला केस आपको करना है। देन चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ला की खाली एप्लीकेशंस। देन लॉस ऑफ फ्रिक्शन आप पढ़ोगे, जितने भी लॉ हमारे पास होते हैं। देन व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, पूरी डेरिवेशन आप लगाओगे। नाउ पावर, वर्क एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप रिलेशन देखोगे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच रिलेशन को भी डिराइव करना, अगर टाइम मिला न्यूमेरिकल भी देखना। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को डिफरेंशिएट करना, इतना एटलीस्ट पढ़ के जाना। नाउ चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से सेंटर ऑफ मास को अच्छे से देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ के जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड साथ ही में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इनको भी देख के जाना। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, केपलर्स लॉ देख के जाना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ देख के जाना। देन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशंस देखना। काफ़ी इजी है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड एंड डेप्थ में टाइम लग सकता है। देन बल्क मैटर की अगर मैं बात करूँ, 3 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड है। एक तो हो गया सॉलिड, देन आपके पास यहाँ पे फ्लूइड, एंड देन आपके पास यहाँ पे हीट। नाउ सॉलिड में आपको खाली एक टॉपिक लगाना है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिंपली अगर आपको हुक्स लॉ लगाना आता है, यंगर्स, बल्क, मॉडुलस, आप रिजिडिटी, ये सब खुद हो जाएंगे। देन अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं, पास्कल्स लॉ लगाइए, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन, बर्नौली थ्योरम। दीज आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से स्टोक्स लॉ एंड बर्नौली थ्योरम। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन में आप ड्रॉप एंड बबल की डेरिवेशन देखोगे। देन अगर मैं हीट वाले पोर्शन की बात करूं, यहाँ से कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ के जाना, एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉडी के रिलेटेड। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 की अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स में जेरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड स्पेशली फर्स्ट लॉ की अलग अलग इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, या फिर आइसोबारिक के लिए, या फिर आइसोबारिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, इनकी अलग अलग इक्वेशंस आती हैं, उनको देखना। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की खाली आप स्टेटमेंट्स देखोगे। देन काइनेटिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके जितने भी पोस्टुलेट हैं उनको देखोगे। देन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आप देखोगे। देन डेरिवेशन फॉर प्रेशर, यानी कि प्रेशर एंड जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इनके बीच आप रिलेशन देखोगे। क्लियर। देन आरएमएस स्पीड आप देखोगे। देन अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं, ऑसिलेशन एंड वेव्स में आप देखोगे एटलीस्ट या तो आप ऑसिलेशन वाला पार्ट करना, या तो आप वेव्स वाला पार्ट करना। एंड ये वीडियो खाली उनके लिए है जिनको डर लग रहा है, जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है वो, क्योंकि अभी भी आपके पास इफेक्टिव 2 डेज बचे हैं या फिर 1 दिन बचा है। आप इजीली इन टॉपिक्स को एक ही दिन में कवर कर सकते हो। ऑसिलेशन एंड वेव्स में
एक ही पार्ट को टारगेट करना, या ऑसिलेशन या वेव्स, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी पार्ट जो है दैट इज ऑसिलेशन, एंड वेव्स में खाली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ के जाना। क्लियर? सो इन रिमेनिंग टाइम में इतना ही आप कर सकते हो, बट कोई भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए। एट लीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ मतलब जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं इनको एट लीस्ट आप पढ़ के जाना, एंड आप देखना आपका पेपर जो होगा वो बढ़िया होगा। अगर आप खाली इतना भी करके जाओगे आप इजीली इन टॉपिक से 50+ स्कोर कर पाओगे। बट अगर आपको 65 या फिर 95% चाहिए तो आपने पूरा कोर्स देखना होना चाहिए। जितना भी मैंने पढ़ाया था आपको वो लेक्चर्स देखने थे, देन मेरे 1 मार्क एंड 2 मार्क का वीडियो देखना था, एंड जो न्यूमेरिकल सेशंस मैंने लाए हैं 2 उनको भी देखना था। एंड ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में भी न्यूमेरिकल्स कवर कराए हैं जिन टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, जिनको डर लग रहा है अभी के टाइम, फिर आप न्यूमेरिकल्स को जाने दीजिए, क्योंकि मतलब मिनिमम जो 8 मार्क्स न्यूमेरिकल के पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपसे 13, अगर टफ पेपर होगा तब 13 मार्क्स न्यूमेरिकल से आएंगे। एवरेज की अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो इनको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ज़्यादा फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल।